बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस की रीढ़ एक बार जो झुकी वह झुकती ही चली गई। आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर छटपटाती नजर आती है। हैरानी की बात है कि इसके पीछे शिवराज सरकार की कामयाबी से कहीं ज्यादा पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी जिम्मेदार रही है। 24 अप्रैल 2013 कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे। अपने 2 दिनों के दौरे में राहुल पहले दिन जैन तीर्थ मोहनखेड़ा और दूसरे दिन भोपाल पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपनी समस्या बताई। आज हमारी जिस मुद्दे भोपाल लोकसभा क्षेत्र से हम लोग बैठे थे तो 3 लोकसभा क्षेत्रों की उन्होंने बात सुनी, मंडला, भोपाल और होशंगाबाद। तो हम लोगों ने राहुल गांधी साहब से यही कहा कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दीजिए जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जिसकी छवि अच्छी हो, जिसको आम पब्लिक पसंद कर रही हो। ऐसे उम्मीदवार को आप टिकट दीजिए, वो उम्मीदवार निश्चित तौर पे जीत के आएगा। लेकिन ऐसे नेता जो कि किसी गुट से जुड़े हों, किसी नेता से जुड़े हों और वो दिल्ली से टिकट तो लेके आ जाते हैं लेकिन पब्लिक में उनकी छवि नहीं होती, वो हार जाते हैं। तो हमारा सबसे पहले ही मांग ये थी कि साफ छवि का आदमी, जिसकी पब्लिक में पकड़ हो, जिसने 5 साल पब्लिक के बीच काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट दो, वो निश्चित तौर पर जीतेगा। तो उन्होंने हमारी बात मानी और उन्होंने ये कहा है कि इस बार हम पब्लिक से पूछकर ही टिकट देंगे। एक बात तो ये हुई है। दूसरा, हमने ये कहा कि प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कमलनाथ हो, आपने दिग्विजय सिंह हो या सुरेश पचौरी जी हो, इन सब नेताओं को आप प्रदेश में 6 महीने दौरा कराइए, एक-एक जिले में भेजिए, एक-एक मोहल्ले में भेजिए, एक-एक कस्बे में भेजिए और केंद्र की योजनाएं बताएं। जगह जगह मोहल्ले जाकर केंद्र की योजनाएं बताएं और इनसे दिल्ली की जिम्मेदारी से हटके मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाए। चुनाव तक, विधानसभा तक ये काम करें और जब ये काम करेंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जीतेगी। युवाओं में किस तरीके का परिवर्तन आएगा और आप क्या मानते हैं कि जो कल तक कांग्रेस खत्म थी वो आज जिंदा हो जाएगी राहुल गांधी के इस दौरे से? मेरा मानना यह है कि जिस ढंग से उन्होंने संगठन के लोगों से बातचीत की है और जो नौजवानों से, युवाओं से बातचीत की है, उससे युवा में उत्साह बढ़ा है, उसका संचार हुआ है और उनके युवाओं से बात करने से निश्चित तौर में युवाओं में एक प्रेरणा आएगी और ज्यादातर अधिकांश उम्मीद ये है कि युवाओं को टिकट मिलेंगे और ज्यादातर युवा चुनाव जीतेंगे। अपनी बातों में ये सार्वजनिक कर दिया, ये गुटबाजी अब बड़े नेताओं में नहीं होना चाहिए। ग्रास रूट लेवल तक आप एक करिए और मध्य प्रदेश में मुझे कांग्रेस की गवर्नमेंट चाहिए। नीचे लेवल को आप, नगरीय निकाय तक उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय को भी अब ताकत बनकर उभरेगी, जो जिसको अभी तक पूछा नहीं जाता था, मात्र सांसद और विधायकों को ही पूछा जाता था। अब उन्होंने कहा पार्षद तक के लेवल को हम तवज्जो देंगे और उनको ऊपर लाएंगे। पार्टी उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा दिलाया है कि पार्टी गुटबाजी से उबरकर एकजुटता के साथ चुनावी चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम होगी। मध्य प्रदेश में इस साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव सहित देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस की नब्ज तलाशने आए राहुल ने गुटबाजी के अलावा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और चुनावों में भीतरघात को पार्टी के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह बताया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब कार्यकर्ताओं की बात पर हमें ध्यान देना होगा। गुजरात से सटे पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले के मोहनखेड़ा में यूं तो कांग्रेस ने संवाद के जरिए मिशन 2013 और 2014 की तैयारियों को टटोलने का प्रयास किया है, लेकिन राजनीतिक पंडित इसे कांग्रेस का चुनावी शंखनाद ही मान रहे हैं। मोहनखेड़ा के बाद यही कवायद भोपाल में भी देखी गई। वैसे तो राहुल के ब्रिगेड में ज्योतिरादित्य, दिग्विजय सिंह भी शामिल थे, लेकिन कांतिलाल भूरिया का राहुल के ज्यादा करीब देखा जाना भी चर्चा का विषय रहा। पार्टी में गुटबाजी के मुद्दे पर पूछे जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा, गुटबाजी तो भाजपा में भी है, परिवार में भी है, हम हमारे घर में भी बैठते हैं तो कभी वहाँ भी गुटबाजी हो जाती है, थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन सब लोग मिलकर ठीक करेंगे। राहुल गांधी के इस आमद से पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी पर लगाम कसेगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का आलम है।